हाज़रीन, उपस्थित सज्जनों, सभी को सलाम, सभी को नमस्ते। यहाँ जो मौजूद है सबका इस्तकबाल। सद्भावना बढ़ाने के लिए जो ये यात्रा मेरठ से लेकर राजघाट तक चल रही है, इसकी टीम के जो साथी हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनकी हौसला अफजाई के लिए कहता हूँ कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। अगली पीढ़ी ये जानेगी कि ऐसे ख़राब माहौल में भी, ऐसे नफ़रतों के माहौल में भी कुछ लोग थे जो इस बुरे वक्त में भी, नफ़रतों के माहौल में भी मोहब्बत की बात करते हुए आगे बढ़े। साथियों, आज 26 जनवरी है और इसको हिंदी में कहते हैं गणतंत्र। गण माने आदमी, तंत्र माने सरकार या व्यवस्था। गांधी ने कहा, आज सवेरे बात हो रही थी, जागृति राही यहाँ पर मौजूद हैं, सवेरे में स्मारक निधि के कार्यक्रम में मौजूद था। मेरी कविता पिछले साल गणतंत्र पर थी, आज राही साहब ने भी वही बात कही, मेरे फेसबुक पर आज दोबारा वो कविता आ गई। तो गण का मतलब होता है आदमी, लोग, जन, और तंत्र का मतलब होता है सरकार या शासन। गांधी जी ने ये कहा था कि जो तंत्र हो वो लोक कल्याणकारी हो, लोगों की बात माने, लोगों के कहने पर चले। लेकिन इस दौर में गांधी जी के बाद धीरे धीरे और पिछले 8 साल में क्या हुआ, तंत्र गण हो गया। ये क्या हो गया? तंत्र गण हो गया। यानी ऐसा तंत्र जो गणों पर शासन करता है, कंट्रोल करता है, बाधाएं लगाता है। मुझे कुछ दिल्ली का अनुभव है, जब 15 अगस्त से 26 जनवरी होती है, तो मैं देखता हूँ कि इतने प्रतिबंध, इतने बैरिकेड, इतनी रस्सियाँ शायद किसी भी लोकतंत्र में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं जितनी अकेले दिल्ली हमारी राजधानी में की जाती है। हर जगह तंत्र को यह अधिकार मिल गया है कि लोगों को नियंत्रित करे। एनआरसी भी जो लाई गई, वो उसका मतलब भी यही था कि हम आदमियों को कंट्रोल करें, लोगों को कंट्रोल करें। जबकि गणतंत्र जो आज का मैसेज है वो ये है कि जनता की ताकत होनी चाहिए, जनता तंत्र को कंट्रोल करे, सरकार को कंट्रोल करे। इसलिए आज ज़रूरी है कि लोगों को ये बताने की कि अपनी ताकत को पहचानो। और ताकत पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपस में जो नफ्सा नफ्सी है, दुश्मनी है, नफ़रत है, उसको भुलाओ। क्यों भुलाओ? कि इस देश का इतिहास 1200-1400 साल पुराना का जो इतिहास है, उसमें सभी तरह के धर्मों के लोग बराबर की हिस्सेदारी में रहते आए हैं। मुसलमानों का राज्य रहा, लेकिन तब भी हिंदू यहाँ पर मौजूद रहे, किसी को खतरा नहीं हुआ। लेकिन आज 8 साल में ये ऐसी नौबत आ गई कि ये सरकार को बतानी, यहाँ की जो बैठे हुए तत्व हैं उनको बताने की ये आवश्यकता हो गई कि आज हिंदू खतरे में हैं। जब मुस्लिम शासन था तब हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन ये ऐसी सरकार आई है जिससे हिंदू खतरे में आ गया है। तो मेरा आपसे है कि इस बात को पहचानो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाहते हैं कि नफ़रतों को बढ़ा करके हम सरकार चलाएं, नफ़रतों को बढ़ा करके हमारी सरकार स्थायी रहे और लोग इसी तरह विभक्त रहें। लेकिन आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे कॉरपोरेट जो हमारे पूंजीपति थे
हमारे जो पूंजीपति हैं उनको देश लूटने का पूरा ठेका मिल गया है। इधर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उधर अडानी और अंबानी को जो है देश बेचने की पूरी छूट मिलती जा रही है। हम ये आपस में लड़े जा रहे हैं और वो देश को लूटे जा रहे हैं। आज ही जो रिपोर्ट आई है वो आँख खोलने वाली है कि किस तरह देश का एक अडानी नाम का जो उद्योगपति था, जो आज से 6 साल 8 साल पहले 10वें क्या 100वें नंबर पर भी नहीं था, आज वो पूरे वो विश्व का तीसरा चौथे नंबर पर आ गया है। वो क्यों आया है? क्योंकि ये लूट की सरकार चलती रहे, कॉरपोरेट का राज रहे, इसलिए हिंदू मुस्लिम नफरत की बात की जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस हिंदू मुस्लिम की नफरत से क्या हो रहा है, हमारे रोज़गार छिन रहे हैं, हमारे आपस में जो बिजनेस बढ़ना चाहिए था वो ख़त्म हो रहा है, देश तरक्की जो कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है। तो साथियों, ये जो यात्रा हो रही है इसके लिए ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलें और बात करें। मैं उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के तरफ से हमने पिछले साल 50 दिन की सद्भावना यात्रा उत्तराखंड में निकाली थी और हमने ये पाया था कि लोग इस व्यवस्था से बहुत दुखी हैं, चाहते हैं कि लोग मोहब्बत की बात करें। इस मुल्क के लोग मूल रूप से शांति पसंद हैं। ये गांधी का देश है, इसलिए आप समझें कि हम शांति की बात करें। शांति रहेगी, सुकून रहेगा, तभी देश की तरक्की हो पाएगी। मैं आपको बता देना चाहूँ, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर आनंद कुमार साहब बैठे हैं, खैरनार साहब बैठे हुए हैं, पुराने हमारे साथी हैं। ये सब जानते हैं क्या कि इस बीच नफरतों के व्यापार के कारण हमारे देश का व्यापार ख़त्म हो गया है। जो बम्बई और जो हमारा भारत जो है व्यापार में लीड करता था, बिजनेस में लीड करता था, आज वो भूमिका जो है मध्य पूर्व में चली गई, क्योंकि हमारे वहाँ नफरतों का कारोबार है। और कोई भी दुनिया का कोई भी बड़ा कॉरपोरेट नफरतों के इलाके में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इतना समझ लीजिएगा। तो सद्भावना बढ़ाने का मतलब ये है कि देश सुरक्षित रहे, पीढ़ियों को आगे रोज़गार मिले, उनकी सुख समृद्धि हो, उनको खुशहाली हो। इसलिए ज़रूरी है कि सद्भावना बढ़ाई जाए, देश बचाया जाए, यही इसका उद्देश्य है। मैं फिर एक बार प्रोफेसर आनंद साहब का, हमारे खैरनार साहब का, हमारे उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज भाई और उनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस यात्रा से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आपने इतना साहस किया, इसके लिए आप साधुवाद के, आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।